करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं के, सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है और दया से, भाव से, नेमी से हमको दया मांगना है। और दूसरे में हमको अनजान व्यक्तियों को, आने जाने वाला व्यक्तियों को बताना है, भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन करके देखिए। बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे उसी तरीके से कर सकते हो। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी कथा जरूर पसंद आएगी। एक बुढ़िया माता थी तो उनके पास कोई भी चीज़ का कमी नहीं था और वह शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थी। उन्होंने पूरा जीवन शंकर भगवान की पूजा आराधना की थी। तो उनके पास कोई भी चीज़ का अन्न धन गाड़ी घोड़ा, कोई भी चीज़ का, उनकी दया से कोई भी चीज़ का उनको कलेश टेंशन नहीं था। लेकिन बेचारी बहुत वृद्धा उम्र उनकी हो गई थी। तो एक दिन क्या हुआ कि आप सबको ही जानते हो कि जब वृद्धा उम्र हो जाती है तो आदमी जब बिस्तर पर लेट जाता है तो कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो इंसान बहू से या बेटा से या नाती से या पोते से ही कहता है। तो एक दिन रात का समय था तो बुढ़िया माता को प्यास लगी और कहने लगी कि बेटा मुझे कोई पानी पिला दीजिए, बेटा मुझे कोई पानी पिला दीजिए। लेकिन किसी ने बुढ़िया माता को पानी नहीं दिया। बुढ़िया अम्मा को पानी नहीं दिया तो वो बेचारी ऐसे बोल बोल करके और सो गई। उन्हें नींद लग गई तो उनका हंस गया था पानी पीने के लिए, एक मधुर मक्खी बन करके गया उनका हंस पानी पीने के लिए। तो वो किसी के घड़ा में जा कर के पानी पी रहा था तो वो अंदर में था तो किसी ने वो घड़ा दाब दिया तो किसी को कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे समय के अनुसार दिन निकला तो सब कोई कहने लगे कि दादी अम्मा नहीं अभी उठी, दादी अम्मा जाग जाइए, दादी अम्मा दिन निकल गया, दादी अम्मा चाय पी लीजिए। लेकिन वहाँ पे तो दादी अम्मा थी नहीं, क्योंकि उनका तो हंस गया था पानी पीने के लिए। अब सब कोई रोने चिल्लाने लगे, हाय दादी मर गई, अम्मा मर गई, हाय दादी मर गई, अम्मा मर गई। उसी तरीके से सब कोई रोने चिल्लाने लगे और इधर उधर नाते रिश्तेदारियों में कॉल कर दिए और सब कोई आने लगे और रोने चिल्लाने लगे। तो बूढ़ी अम्मा का दाग संस्कार करने के लिए और लेकर के चले गए। जब बूढ़ी अम्मा का दाग देने का नंबर आया तो वहाँ पे और घड़ा किसी ने जो दावा था, बूढ़ी अम्मा का हंस पानी पी रहा था तो उस टाइम पे घड़े को दाब दिया था और फिर उसने घड़ा का जो ढक्कन था वो उठा दिया। घड़े का ढक्कन उठा दिया तो बूढ़ी अम्मा ओम नमः शिवाय हर हर भोले करके और जाग करके बैठ गई। तो सब कोई, उनके नाती पोता सब कोई भागने लगे और चिल्लाने लगे कि भूत आ गया, भूत आ गया। लेकिन बूढ़ी अम्मा सब कुछ बताने लगी कि बेटा मैं भूत नहीं हूँ, मैं आपकी दादी माँ हूँ और रात को मुझे प्यास लगी थी
रात मुझे प्यास लगी थी, मैंने आपसे पानी मांगा, आपने पानी नहीं दिया, इसीलिए मेरा हंस गया था पानी पीने के लिए। एक मधुमक्खी बन करके गया था, मधुमक्खी बन करके गया था पानी पीने के लिए। वही किसी के घड़ा में पानी पी रहा था, उसने घड़े को दाब दिया तो इतने सारे मेरे काम हो गए। अब उसने अपना घड़ा हटा दिया, ढक्कन हटा दिया, तब मेरा हंस वापस चला आया है। और बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि मैं गई थी शंकर भगवान के पास, तो शंकर भगवान कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा मेरी परम प्रिय भक्त हो और अभी आपका समय नहीं हुआ है और मैं आपको और भक्ति करवाना चाहता हूँ। तब बूढ़ी अम्मा ने और 5 साल तक बूढ़ी अम्मा जिंदा रही और बूढ़ी अम्मा ने शंकर भगवान की खूब श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ किया और 3 सूत्र का पालन किया। 5 साल बाद बूढ़ी अम्मा अपने शंकर भगवान के पास पहुंच गई। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।